हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 14 जून के आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में सारे शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया। भारत की सबसे लंबी पेनिनसुलर रिवर है गोदावरी। द गोदावरी इज़ अ मेजर रिवर इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की बड़ी रिवर है गोदावरी। द रिवर इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम इन इंडिया। इंडिया की बात की जाए तो ये लार्जेस्ट रिवर है। इट इज़ कॉल्ड दक्षिण गंगा। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम त्र्यंबक हिल इन द वेस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट के त्र्यंबक हिल से ओरिजिनेट होती है। एंड इट ओरिजिनेट फ्रॉम द नासिक डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में ये ओरिजिनेट होती है। इसकी लेंथ जो है वो 1465 किलोमीटर यूजुअली है। द स्पैन ऑफ दिस रिवर इज़ वेरी बिग। इस नदी की अवधि जो है वो बहुत बड़ी है। द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी आर प्रणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। ये तीनों मेन ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी की। It flows through Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh and joins the Bay of Bengal near the city of Rajahmundry। ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है और बे ऑफ बंगाल को ज्वाइन करती है जो एक सिटी के पास में, राजाहुमुंड्री के पास में। हाउ मेनी डिग्री चैनल इज़ देयर बिटवीन मालदीव्स एंड मिनिकॉय। मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री चैनल है? करेक्ट आंसर है 8 डिग्री चैनल। द 8 डिग्री चैनल इज़ ऑल्सो नोन एज मलिक्कू कंडू। इस 8 डिग्री चैनल को मलिक्कू कंडू कहा जाता है। एंड इट सेपरेट द आइसलैंड ऑफ मिनिकॉय फ्रॉम द मेन ग्रुप ऑफ मालदीव्स। ये मिनिकॉय आइसलैंड को जो मेन ग्रुप ऑफ मालदीव्स है उससे अलग करता है। दिस चैनल इज़ नेम्ड एज सच बिकॉज इट लाइज ऑन द 8 डिग्री लाइन ऑफ लैटिट्यूड। ये 8 डिग्री चैनल इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये 8 डिग्री लाइन ऑफ लैटिट्यूड पे लाई करता है नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में। इन विच हरप्पन सिटी कॉटन वॉज ग्रोन। किस हरप्पन सिटी में कॉटन ग्रो किया जाता था? करेक्ट आंसर है मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ एक महत्वपूर्ण नौपाषाण स्थल यानी नियोलिथिक साइट है जिसमें भोजन एकत्र करना वाले चरण से भोजन उत्पादन चरण तक संक्रमण प्रक्रिया को समझने में मदद की। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ कॉटन इन द नियोलिथिक पीरियड वॉज फाउंड इन मेहरगढ़। पहला जो नियोलिथिक पीरियड में जो पहले साक्ष्य मिले थे कॉटन के वो मिले थे मेहरगढ़ में। The earliest evidence of crop production has been found at Mehergarh, which yielded evidence of cultivated barley and wheat। फसल उत्पादन के शुरुआती सबूत मेहरगढ़ में पाए गए हैं जिसमें खेती की गई है और गेहूं के सबूत भी मिले हैं। हाउ मैनी नेशनल लैंग्वेज विल इंडिया हैव बाई 2025। 2025 तक इंडिया में 22 नेशनल लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है और कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ये सारे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है। नेशन के द्वारा ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ये लैंग्वेज है, ना कि नेशनल लैंग्वेज है। और इन लोग इस लैंग्वेज को इसलिए आइडेंटिफाई किया गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा इसको डेवलपमेंट और प्रमोशन के लिए काम किया जा सके इन लैंग्वेज पे, इसलिए इन कुछ लैंग्वेज को सेलेक्ट किया गया है। वेयर विल बी द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स बी ऑर्गेनाइज्ड। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो सेकेंड एडिशन है वो दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF, what is India's estimated economic growth rate likely to be in 2025-2026। IMF के द्वारा कितना ग्रोथ रेट एस्टिमेट किया गया है? तो अगर हम बात करें 2025 यानी 2025 की तो वो 6.2% एस्टिमेट किया गया है और 2026 के लिए 6.3% एस्टिमेट किया गया है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ऐड अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। अगर आपको पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड ऐड करना है तो आप कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे?
करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस M यूज़ करेंगे। उसके साथ ही कुछ और हम इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ देख सकते हैं जो कि क्योंकि आपके हर शिफ्ट में शॉर्टकट की से क्वेश्चन आ रहा है, तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनेगा। कंट्रोल प्लस G मतलब होता है टू ग्रुप आइटम्स। कंट्रोल प्लस G प्रेस करने पे ग्रुप आइटम होता है। कंट्रोल प्लस Q प्रेस करने पे टू सेव एंड क्लोज अ प्रेजेंटेशन होता है। कंट्रोल प्लस E प्रेस करने से टू सेंटर अलाइन द टेक्स्ट होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर प्रेस करने से डिक्रीज़ होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेसर प्रेस करने से टेक्स्ट का साइज़ डिक्रीज़ होता है। कंट्रोल प्लस अप करने से स्लाइड जो होती है वो मूव होती है। शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करने से जो प्रेजेंटेशन मोड होता है करंट स्लाइड पे वो स्टार्ट हो जाता है। कंट्रोल प्लस N प्रेस करने से नया प्रेजेंटेशन क्रिएट होता है। कंट्रोल प्लस M प्रेस करने से न्यू स्लाइड स्टार्ट होती है। कंट्रोल प्लस D प्रेस करने से स्लाइड जो होती है वो डुप्लीकेट होती है। और कंट्रोल प्लस K प्रेस करने से लिंक जो होता है वो इंसर्ट होता है। हाउ मैनी सब्जेक्ट आर देयर इन 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के 11वें सूची के अनुसार कितने विषय हैं? करेक्ट आंसर है 29 सब्जेक्ट हैं। भारतीय संविधान में 11वें सूची को 1992 यानी 1999 में 73rd संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इस शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट हैं। द शेड्यूल कवर्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि पंचायत पावर, रूरल डेवलपमेंट, पावर्टी, एलिवेशन, मार्केट, रोड, ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी किलोमीटर इज़ द एक्सटेंशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। नॉर्दर्न प्लेन है उसका जो एक्सटेंशन है वो अप्रॉक्सीमेटली कितने किलोमीटर है ईस्ट से लेके वेस्ट तक। करेक्ट आंसर है 3200 किलोमीटर है। वेयर इज़ द फर्स्ट डियर पार्क एंड मिनी जू बीइंग बिल्ट। कहाँ बन रहा है? करेक्ट आंसर है नोएडा में। हाउ मेनी टाइम्स कैन द प्रेसिडेंट आस्क द प्राइम मिनिस्टर टू रिकन्सिडर एन एग्जीक्यूटिव बिल। एक प्रेसिडेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर को कितनी बार पूछ सकता है एग्जीक्यूटिव बिल को रिकन्सिडर करने के लिए? करेक्ट आंसर है वन टाइम सिर्फ कर सकता है। The President of India can ask the Prime Minister to reconsider an executive bill once। यदि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद उसी सलाह के बाद राष्ट्रपति को बिल लौटा देता है तो राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य है। दिस पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज़ आउटलाइन इन आर्टिकल 17(4) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस पावर को भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 में हाईलाइट किया गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं और अगर आपका कोई एजुकेशनल ग्रुप है तो आप उसमें भी शेयर कर सकते हैं। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ रिलेटेड टू। 57वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? करेक्ट आंसर कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। 2011 के 97वें संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा दी। इस कॉन्टेक्स्ट में 3 चेंजेस किए गए। पहला, इसने सहकारी समितियों को एक मौलिक अधिकार दिया आर्टिकल 19 के तहत बनाने का। कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने का एक मौलिक अधिकार दिया गया आर्टिकल 19 के तहत। इसमें सहकारी समितियां अनुच्छेद 43B के प्रचार पर राजनीति का एक नया निर्देश सिद्धांत शामिल था। इसने इंक्लूड किया एक नया DPSP जो प्रमोट करता था कोऑपरेटिव सोसाइटी को अंडर आर्टिकल 43B। इट एडेड अ न्यू पार्ट। इसने एक नया पार्ट ऐड किया 9B इन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में जिसे द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ टाइटल दिया गया। हु गॉट द चैम्पियन ऑफ अर्थ अवार्ड 2024। किसे चैम्पियन ऑफ अर्थ अवार्ड 2024 मिला है? करेक्ट आंसर है माधव गाडगिल।
माधव गाडगिल जो इंडिया के हैं, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर हिज डिकेड्स लॉन्ग कंट्रीब्यूशन टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन थ्रू रिसर्च एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। इन्हें अनुसंधान और सामुदायिक के माध्यम से पर्यावरण इनके इन्वायरमेंट में कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड इनको मिला है। हु इज़ द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF? CISF के करंट में फ़िलहाल में डायरेक्टर जनरल हैं राजवीर सिंह भट्टी। वो ही इज़ एन IPS ऑफिसर फ्रॉम बिहार कैडर से IPS ऑफिसर हैं एंड टुक द चार्ज ऑन पोजीशन, और उन्होंने CISF का पोजीशन जो है डायरेक्टर जनरल का वो सितंबर 1, 2024 को लिया था। वेयर वॉज CISF 56 फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड? CISF का 56 फाउंडेशन टकुल्लम तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया गया है। पाइका डांस इज़ रिलेटेड टू, पाइका जो डांस है वो उड़ीसा और झारखंड दोनों जगह से रिलेटेड है। साथ ही हम कुछ झारखंड के देखेंगे इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म, जैसे है डोमकच, मर्दाना झूमर, जनानी झूमर, झूमता, लहसुआ, फगुआ, छऊ, संताली। इसके बाद हम मध्य प्रदेश का देखेंगे ग्रीडा डांस, मटकी, जवारा, खड़ा नाच, सिला लड़की। उत्तराखंड के भी कुछ हम डांस देख सकते हैं, लंगवीर नृत्य, झोरा, रासलीला, क्योंकि डांस से आपसे पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं क्वेश्चंस। सिक्किम का देखेंगे सिंघी चाम, डेंजोंग नहना, टाशी योंको, छूफाट, यक्षाम, ये सब आप देख सकते हैं। बाई वॉट अदर नेम इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया नोन है? इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन जो है वो इंडो गैंगेटिक प्लेन और नॉर्थ इंडियन रिवर प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया आर ऑल्सो नोन एज इंडो गैंगेटिक प्लेन और Indo-Gangetic Brahmaputra plain. This name reflects the three major systems, the Indus, Ganga and Brahmaputra. Who won the Asian Snooker title 2025? एशियन स्नूकर टाइटल 2025 का पंकज आडवाणी ने दोहा में जीता था। पंकज आडवाणी won the Asian Snooker title in 2024. He defeated, उन्होंने हराया था अमीर सार्कोस ईरान के, जिन्होंने फाइनल में सिक्योर किया था 14th एशियन टाइटल अक्रॉस स्नूकर एंड बिलियर्ड्स इवेंट। द टूर्नामेंट, ये जो टूर्नामेंट हुआ था वो कतर के दोहा में हुआ था। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ NVS 02 सैटेलाइट? NVS 02 सैटेलाइट का मेन पर्पज़ था ये भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम को मजबूत करना और भारतीय उपमहाद्वीप और आसपास क्षेत्रों के लिए सटीक स्थिति, नेविगेशन और समय की जानकारी प्रदान करना। विच आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज? हिंदी लैंग्वेज की डेवलपमेंट और उसके स्प्रेडनेस के लिए आर्टिकल 351 रिलेटेड है। According to which article does governor appoint other minister on the advice of chief minister? किस आर्टिकल के तहत जो राज्यपाल है वो CM के एडवाइस पे अदर मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है? करेक्ट आंसर है आर्टिकल 164 के तर्ज पे। और कुछ आर्टिकल देखेंगे, जैसे कि 163 है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर से रिलेटेड है। आर्टिकल 164 अदर प्रोविज़न एज टू मिनिस्टर से रिलेटेड है। 166 जो है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट से रिलेटेड है। और 167 जो है वो ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर एज फॉरवर्डिंग द इंफॉर्मेशन टू गवर्नर से रिलेटेड है। वेयर इज़ चौरा चौरी लोकेशन करेंटली? चौरा चौरी जो लोकेशन है वो करेंटली गोरखपुर में, और ये चौरा और चौरी दोनों एक गांव है जो रोड की दोनों तरफ ये गांव है, इसलिए इसका नाम चौरा चौरी है। द इंसिडेंट ऑफ चौरा चौरी, ये जो इंसिडेंट है चौरा चौरी का वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था यूपी के गोरखपुर में। ब्रिटिश इंडिया में जब लार्ज नंबर ऑफ प्रदर्शनकारी जो डेमोन्स्ट्रेशन थे उन्होंने किया और एक पुलिस चौकी को उन्होंने जला दिया था। ये हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान, और जब ये जलाने वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद उस आंदोलन को बंद कर दिया गया था।
What are called representative element in the periodic table? पीरियोडिक टेबल में S ब्लॉक और P ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है, बट नोबल गैसेस को नहीं कहा जाता है। PS ब्लॉक, दीज आर फाउंड इन S ब्लॉक जो होते हैं वो ग्रुप 1 में पाए जाते हैं अल्कलाइल मेटल और 2 में अल्कलाइन अर्थ मेटल में। P ब्लॉक जो है वो 13 to 17 ग्रुप में होते हैं। इसमें बोरॉन फैमिली इंक्लूड होता है, कार्बन फैमिली इंक्लूड होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजेंस ऐड होते हैं। जो नोबल गैसेस होते हैं वो ग्रुप 18 में होते हैं और ये पार्ट होते हैं पी ब्लॉक के, बट दे आर टिपिकली इंक्लूड नहीं होते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में, क्योंकि इनका जो फुल वैलेंस सेल होता है और इनके में रिएक्टिविटी की कमी होती है इस वजह से। Which institution was established by Muhammad bin Tughlaq for the development of agriculture? एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए दीवानी को ही इस्टेब्लिश किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था खेती के लिए भूमि को बढ़ाना। दीवाने को ही ऋण के तहत मवेशियों, बीजों और कुओं की खुदाई के लिए किसानों के लिए उन्नत किया गया था, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। विच विडो डिड चंद्रगुप्त सेकेंड मैरी? चंद्रगुप्त सेकेंड ने अपनी भाभी ध्रुवा देवी से शादी की थी। वो एक कुबेर नागा प्रिंसेस थी। स्टार्टिंग में उन्होंने चंद्रगुप्त सेकेंड के बड़े भाई रामगुप्त से शादी की थी, बट उनकी डेथ के बाद चंद्रगुप्त सेकेंड से उनकी शादी हो गई। वेयर इज़ नामदाफा टाइगर रिजर्व लोकेटेड? नामदाफा जो टाइगर रिजर्व है वो अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। नामदाफा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व चोंगलंग जिले में स्थित है, जो उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत और म्यांमार बर्मा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब है। सरकार ने 1983 यानी 1983 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया था। तो ये रहा आपका 14 जून के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट कर सकते हैं। कोई आपका एजुकेशनल ग्रुप है, आप वहाँ से शेयर कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में या फिर चैनल में वीडियो सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में भी आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि जैसे ही वीडियो आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।